वेलकम टू कुक एंड ईट विद नोशी। आज आपके साथ एक मशहूर रवायती नाश्ता यानी हलवा पूरी की मुकम्मल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो के हर स्टेप को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ मलाई की तरह नरम और खस्ता पूरी बनाने की टिप्स शेयर करूँगी। इसके लिए आप वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले पूरी का आटा तैयार कर लेते हैं। 3 कप मैदा, 1 कप आटा, पौना चाय का चम्मच नमक, चुटकी सोडा, 2 खाने के चम्मच दही, और नीम गर्म पानी से इसको गूंद लें, आम रोटी के आटे की तरह। आटा को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें। आटा में 1 खाने का चम्मच ऑयल मिक्स करें और मज़ीद 1 से 2 मिनट गूंदें। अगर आपके पास आटा को रेस्ट देने के लिए 2 से 3 घंटे हैं तो आप मीठा सोडा इस्तेमाल ना करें। मैंने इसमें मीठा सोडा इस्तेमाल किया है, इसलिए रेस्ट के लिए आधा घंटा काफ़ी है। अब आलू चना की तरकारी की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले चनों को 4 कप पानी और आधा चाय का चम्मच नमक डालकर उबाल लें। आधा कप ऑयल में अजवाइन और लहसुन अदरक को डालकर कुछ देर भूनें। और आधा कप पानी, क्रश चिली, नमक, कलौंजी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी डालकर कुछ देर पकाएं। अब इस मसाला में उबले चने और आलू डालकर भूनें।
अब इसमें दही और 3 कप पानी डालकर पकने के लिए रख दें। अगर आपके पास चनों का बचा हुआ पानी मौजूद है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पाँच से 7 मिनट में हमारे चने तैयार हैं। इसमें गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी डालकर आंच बंद कर दें। आइए अब सूजी का हलवा तैयार करते हैं। सबसे पहले 4 कप पानी में पौना कप चीनी और सब्ज़ इलायची को डालकर उबाल लें। और अब इसमें आधा चाय का चम्मच ऑरेंज या येलो कलर डाल लें। आधा कप ऑयल में 1 कप सूजी को हल्का भून लें। और अब इसमें पहले से तैयार पानी को डालें। हलवा को 3 से 4 मिनट पकाएं। और इसमें थोड़े से किशमिश डालें और अब आपका हलवा तैयार है। पूरियां नरम और खस्ता बनाने की कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आटा को रेस्ट के बाद 2-3 मिनट मज़ीद गूंदें। अब आटा पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं। इसके बराबर साइज के पेड़े बना लें।
प्लेट को ग्रीस कर लें जिसमें पेड़े रखने हैं। और हर पेड़ा पर भी हल्का ऑयल लगा लें और 5 मिनट मज़ीद रेस्ट दें। आटा इतना अच्छा तैयार हुआ है कि आराम से हाथ से फैलाकर पूरी को बेल सकते हैं। याद रहे, खुश्क आटा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि खुश्क आटा इस्तेमाल करने से आपकी पूरी सख्त होगी और ऑयल भी गंदा होगा। ऑयल को अच्छी तरह गरम करें, क्योंकि अगर ऑयल अच्छी तरह गरम नहीं होगा तब भी पूरी इतनी नरम नहीं बनेगी।
बॉल की तरह फूली हुई, नरम और खस्ता पूरी फ्राई करने के लिए ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है।